नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक क्विज में आपका तहे दिल से स्वागत है। 10 में से आपके कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रथम क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन विधि किस संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो दोस्तों अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 थे। और अब वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों? समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में विषय कितने हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, पहले राज्य सूची में संविधान कितने विषय थे? तो 66 थे। और अब कितने हैं वर्तमान में? दोस्तों बताइए, पहले 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये वर्तमान में है 61। कितने हैं? 61 राज्य सूची में विषय हैं। अगला है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों बता दूं आपको, पहले कितने थे? पहले 97 यानी 97 थे। और अब कितने हो गए दोस्तों? तो वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या हो गई है 100 यानी 100। कौन से देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि कौन से देश में एकात्मक शासन प्रणाली है। तो इंग्लैंड देश में एकात्मक शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के स्तर कितने होते हैं? तो संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य, तो 2 स्तर। भारतीय संविधान का निर्णय से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? यानी भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा तत्व है जो भारतीय संविधान का कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो आपको बता दूं, लिखित संविधान संघीय शासन की विशेषता है, शक्तियों का पृथक्करण भी है और मौलिक अधिकार भी है। जबकि एकल नागरिकता है वो संघीय शासन की विशेषता नहीं है। हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा? यानी हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप इनमें से कौन से हैं? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तो लगाता है राष्ट्रपति राज्यों में, लेकिन उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो ये एकात्मक शासन का रूप है। केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, यानी कि जो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास अधिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, तो उपयुक्त सभी है वो एकात्मक स्वरूप के उदाहरण हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विशेषता संघात्मक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता है जो संघात्मक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों संसद की सर्वोच्चता है वो एकात्मक विशेषता है, जबकि शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, लिखित और कठोर संविधान, ये सभी किस प्रकार की हैं? तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जबकि संसद की सर्वोच्चता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। यदि आपके 10 में से 5 क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।